एक तरफ मस्जिद, एक तरफ मंदिर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे दर्शन करने माता जी के आ रहे हैं। था मेरा बेटा आया मेरे साथ, इतनी सी आयु में आया था, लेकिन आज माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था माता रानी के पास जाऊं जाऊं जाऊं। 1, 2, 3, 4। एक तरफ मस्जिद, एक तरफ मंदिर। वो वाला तेरे हाथ है यार। जय भावे माता। आज हम आए हैं भावे माता के दरबार में। कहा जाता है कि भावे माता है जो है अपने श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं और हम उन्हीं श्रद्धालुओं से पूछेंगे कि उनकी कितनी मनोकामनाएं पूरी हो गई है और उनको कैसा लगता है यहाँ पर आके। तो आए हुए हैं हम यहाँ पर और हम यहाँ के एक श्रद्धालु से बात करते हैं कि वो भावे माता के बारे में क्या जानते हैं और उनकी मान्यता के बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं और माता को बहुत मानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम? जगपाल। जगपाल जी, आप क्या मानते हैं भावे माता के बारे में?
जो इसकी कोई व्याख्या नहीं कर मैं कर सकता हूँ, कोई मतलब इसको कोई भी वो नहीं कर सकता। ये माता रानी जो है ना, हमें कोई भी सुख दुख हो तो यहीं पे हम मन्नत करते हैं। यहाँ पे मतलब बकरी वगैरह चढ़ती हैं। कोई भी आप अपने मन में मान लो, जो भी आपने मतलब मन्नत करी हो, कोई चुन्नी चढ़ा दो, जो भी आपने माना हो, तो बड़ी इसकी बहुत ज़्यादा महानता है। हमारे देश के कोने कोने से यहाँ पे लोग आते हैं, हर मतलब हर प्रांत से लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे ऐत मंगलवार को मेला लगता है 2 दिन। आजकल तो बाकी दिन जो दूसरे दिन होते ना, तब भी यहाँ पे मतलब बहुत भीड़ भाड़ रहती है। मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो बलि प्रथा चलती है बकरियों की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले यहाँ पे तो मतलब बलि लगती थी, भैंसा होता नहीं, उसकी बलि लगती थी। लेकिन जहाँ के महाराज थे ना जो, तो उन्होंने मतलब इसको बख्शा दिया। उसके बाद बकरियाँ अब ऐसे ऐसे चढ़ती हैं बिल्कुल, मतलब कोई बलि वगैरह नहीं दी जाती। लेकिन जब वो मतलब बकरी चढ़ाते हैं, उसको पानी वगैरह लगाते हैं, उसके पैर छूते हैं, तो जब स्वीकार होगी तो ऐसे मतलब किया उसने, तो समझ लिया कि स्वीकार होगी। मतलब ये कहें कि बकरी के अंदर कुछ ऐसा आ जाता है कि वो माता की तरफ से ऐसी शक्ति आ जाती है। और जब उसको स्वीकार हो जाती ना, कई लोग तो घंटा घंटा खड़े रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा मन में उनमें कोई ऐसे कपट वगैरह कोई हो तो नहीं, मतलब देर लगती है। लेकिन जो बेचारे सच्चे सच्चे आदमी होते हैं, उनका तो एकदम बिल्कुल हो जाता है। तो मैं कहूँ कि जो बकरी यहाँ पर चढ़ाई जाती है, तो अगर वो अपने बाल झाड़ दे तो मतलब उसकी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है। और कहा कि यहाँ पर ट्यूसडे और संडे को मेला होता है। तो कितने जनसंख्या यहाँ पर आके इस मेले में शामिल होती है? नियर अबाउट मोर देन 2000। 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं और इस मेले को, माता को, दोनों को मन से खुशी करके मान के जाते हैं। तो हम यही कहते हैं, अगर आप जम्मू आते हैं तो ज़रूर आप भावे माता में भी आइए और उनके दर्शन कीजिए। जैसे हम मंदिर की ओर चलते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी आती है बीच में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर प्रसाद की शॉप दिखेगी, आपको यहाँ पर हलवाइयों की शॉप भी दिखेगी, कि यहाँ पर खाने की शॉप्स भी दिखेगी आपको। और लोग यहाँ पर आके मन से अपनी जो भी मनोकामना है, जब उनकी पूर्ण हो जाती है तो उनको इतनी खुशी होती है जिसका कोई अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आपको कितने साल हो गए भवन में? हमें होगी, मैं बाई बर्थ इधर ही रहते हैं हम, तो हमें काम करते हुए माता के मंदिर में 25 साल हो गए हैं। माता को यहाँ पर क्या चढ़ाया जाता है, क्या माता के लिए बनाया जाता है प्रसाद में? माता के लिए इधर ज़्यादा बर्फ़ी चढ़ती है और भेंट है, नारियल की प्रसाद है, इलायची दाना है, सब प्रसाद माता को चढ़ता है। ये और चुनरी चढ़ती है, फूल माला माता के गले में पहनाई जाती है, ये सब माता को चढ़ाते हैं। तो हलवा वगैरह भी चढ़ाया जाता है, इसको भोग लेते हैं। पहले चढ़ाया जाता था, आजकल देखने में बहुत कम मिलता है वो, पहले वही हलवा वगैरह चढ़ाते थे इधर। तो भैया आप जो ये प्रसाद बनाते हैं, ये पूरे देसी घी से बनाते हैं? जी मैडम जी, हम इसकी बड़े प्यार से बनाते हैं इसको। ये माता को चढ़ना होता है, इसका बहुत ध्यान रखते हैं लोग, फास्ट रख के आते हैं, तो हमें साफ़ सफाई बहुत इसका ख्याल रखना पड़ता है कि जिससे हमारी दुकानदारी अच्छी चल जाए। जैसे आप देख सकते हैं कि भैया ने हर तरह की बर्फ़ी यहाँ पर लगाई हुई है और प्रसाद भी है। तो भैया ने जैसे ये कहा कि भैया हाइजीनिक को पूरा मेंटेन करते हैं और उनके फास्ट का भी ध्यान रखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आए तो भैया की शॉप पे डेफ़िनेटली आप यहाँ से प्रसाद लेके जाइए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें शॉप्स में बहुत बहुत सारी तरह की वैरायटीज़ दिख रही है। हम आए हैं यहीं पर एक शॉप पे जहाँ पर माता को कलीरे चढ़ाए जाते हैं। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम? नाम आकाश। यहाँ पर भावे माता को बर्फियों के अलावा और क्या क्या चढ़ाया जाता है? बर्फी के अलावा नारियल की भेंट चढ़ती है, चुन्नी चढ़ती है, श्रृंगार चढ़ता है, लड्डू चढ़ते हैं,
और भी बंदा अपने मन से कुछ भी चढ़ा सकता है, फ्रूट वगैरह। लोग यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं आना। 3, साढ़े 3, 4 बजे श्रद्धालु आना स्टार्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि माता के प्रति श्रद्धालु की क्या भावना है कि सुबह 3:30-4 बजे से श्रद्धालु यहाँ पर आ जाते हैं और प्रसाद और ये सब चीज़ें सुबह से ही स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पर यहाँ पर दुकान वाले भैयाओं ने ये चीज़ पहले से ही बना के रख लेते हैं कि जब श्रद्धालु सुबह सुबह आए तो उन्हें प्रसाद जो है रेडी मिले, ताकि उनकी भक्ति में कहीं देरी ना। बात करें माता के दरबार की, तो माता के दरबार में बहुत प्यार से श्रद्धालु तो बर्फ़ी चढ़ाते ही हैं, लेकिन इस बर्फ़ी को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है और क्या इसमें डलता है, तो आइए हम एक भैया से पूछते हैं कि वो किस तरह से ये बर्फ़ी बनाते हैं और इसमें क्या क्या वो डालते हैं, ताकि श्रद्धालु जब इसे ग्रहण करते हैं तो उनके मन को भी बहुत खुशी होती है इसको खा के। आइए भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो बर्फ़ी आप मुझे खिला रहे हैं, इस बर्फ़ी का नाम क्या है और ये किस चीज़ों से मिलकर बनी है? ये एक्चुअली इसका नाम है खोए वाली बर्फ़ी बोला जाता है। बावे में ये बहुत मशहूर बर्फ़ी है और माता रानी को इसका भोग लगता है। और स्पेशल बर्फ़ी हम ऐसे तैयार करते हैं जैसे फास्ट के लिए, जो भी श्रद्धालु इधर दर्शन करने के लिए आता है वो क्या करता है, इस बर्फ़ी का सेवन कर सकता है और निश्चिंत होकर खा सकता है और फास्ट उसका टूटेगा नहीं। और इसको बनाने की प्रक्रिया क्या रहती है कि गाय का दूध लिया जाता है, उसको पहले उबाल कर जला कर उसका एक मावा तैयार किया जाता है, बेस बनता है मावे का। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि जैसे कि चीनी हो गई, चीनी को हम क्या करते हैं, पिघलाते हैं पहले, कोई उसको कुछ आंच के ऊपर घोलना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे उसमें बॉइलिंग सिस्टम आएगा ना, एक कंडीशन आएगी उसको टाइट करने में, फिर उसमें क्या होता है, मावा डाला जाता है और उसको मावे को हम कढ़ाई में डालकर अच्छे से उसको बनाते हैं। बनाने के बाद फिर उसको 1-2 घंटे के बाद ये सेट हो जाती है और लोगों को हम बेचने के लिए, ये जैसे आप देख सकते हो, ये बेचने के लिए आ जाती है और लोग इसको निश्चिंत कर खा सकते हैं। और उससे क्या होगा कि उनका फास्ट भी नहीं टूटेगा और देसी है, इसकी प्योरिटी ये है कि हफ्ता एक ख़राब नहीं रहती है ये। और ख़ासकर मैं इस एरिया में इसकी बहुत मानता है, इस बर्फ़ी की भोग ही इसी का लगता है ये। तो भैया, जैसे ये इस बर्फ़ी को कहते हैं खोया बर्फ़ी, इसके अलावा आप क्या क्या बनाते हैं? इसके अलावा हमारे पास मोतीचूर के लड्डू रह गए जो हनुमान जी को भोग लगता है। बाकी नारियल का प्रसाद है सिंपल, जो हर जगह में मिल जाएगा आपको। माला चढ़ाई जाती है, गुलाब के फूल है, चुन्नी चढ़ाई जाती है, कलीरे वगैरह हो गया। और आस्था के ऊपर ज़रूरी आप ये नहीं, आप फल फ्रूट भी माता रानी को चढ़ता है, घर से कुछ भी ले आओ वो भी चढ़ जाएगा। ये ऐसे दिव्य मंदिर है, जो चढ़ाना चाहोगे वही चढ़ेगा, इधर कोई इच्छा नहीं। मेरा लास्ट क्वेश्चन भैया से ज़रूर रहेगा कि जैसे आज का दौर है जहाँ पर लोग बहुत डाइट करते हैं, शुगर फ्री चीज़ें अगर वो चढ़ाना चाहे, जैसे वो होता है कि प्रसाद अगर लेके जाना चाहते हैं तो वो ऐसा प्रसाद खाना चाहते हैं जिसमें शुगर कंटेंट कम हो, तो क्या भैया आप शुगर कंटेंट या फिर कहूँ तो शुगर लेस प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं? जी बिल्कुल, हम बनाते हैं, जिसमें बर्फ़ी भी बनाते हैं जिसमें बिल्कुल लाइट से लाइट मीठा होगा, कि एज ए सिंपल तौर के ऊपर मीठा डाला जाता है। तो जो शुगर पेशेंट होगा, क्योंकि आजकल घर घर में डायबिटीज़ और ब्लड शुगर चल रही है, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर और बीपी चल रहा है, उसके देखकर हम क्या करते हैं, जो शुगर पेशेंट है तो उसका भी दिल करता है मीठा खाने के लिए, फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। जो बर्फ़ी थोड़ी सी कॉस्टली रहती है और वो खा सकता है, निश्चिंत होकर खा सकता है, उसको कोई नहीं होगा। और माता रानी का प्रसाद है, माता रानी का प्रसाद है और शुगर वैसे भी नहीं होगी उसको। तो भैया का कहना है कि अगर माता रानी का प्रसाद है तो अगर वो डायबिटिक है या फिर उसको ब्लड प्रेशर है तो उसको कुछ नहीं हो सकता, माता रानी उसे वैसे ही बचा लेगी। तो भैया का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद भैया। आपका भी बहुत बहुत, और आपको भी माता रानी आशीर्वाद रखे आपके ऊपर। तो अब हम चलते हैं आगे माता रानी के दरबार में। माता के दरबार में हर तरह का श्रद्धालु आता है और माता अपने बच्चों को हमेशा अपने समीप ही रखती है। तो आज हम ऐसे श्रद्धालु से मिलते हैं जो यहाँ पर 24/7 माता के पास में रहते हैं और माता से इतना प्रेम है उनका कि वो कुछ कहना चाहते थे हमारे माध्यम के थ्रू, तो हम ज़रूर उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाते हैं। अंकल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्यामू। आपको कितने साल हो गए माता के दरबार में? इधर हो गया 24-25 साल। आप यहाँ पर क्या करते हैं? बस देखो,
तो आप गाना गाते हैं माता के भवन में? नहीं, आप गाना नहीं गाते? नहीं गाता हूँ। कुछ बजा के दिखाइए हमें। नहीं बजाता हूँ। नहीं बजाते? तो आप माता से कितना प्रेम करते हैं? चलो, माता की इच्छा जहाँ तक वहाँ तक प्रेम है। आपको ये जैसे आंखों में डिफेक्ट्स है, ये आपको कौन सी उम्र से है और कब से? 1 साल की उम्र है। 1 साल की उम्र से आपको आंखों में डिफेक्ट है, तो उसके बाद आपने कभी अपना इलाज करवाने का नहीं सोचा? सोचा था, आखिर और ख़राब हो गया। और ख़राब हो गया? तो उसके बाद आपकी जो फैमिली वाले वो कहाँ से है और उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया? नहीं, सपोर्ट किया था जब जिंदा था उन लोग को। तो अब वो आपका कोई भी फैमिली मेम्बर यहाँ पर नहीं है, ना, मैं अकेले रहता हूँ। तो आप अपना गुजारा कैसे करते हैं? बस माता रानी दे जाते हैं गुजारा के लिए। और रहते कहाँ पर है? बस इधर ही रहते हैं। इधर ही रहते हैं। तो सर्दी गर्मी कैसे आप टॉलरेट करते हैं, कैसे आप अपना वक्त निकालते हैं यहाँ पर? देखो ना, माता रानी के सब ऊपर है। माता रानी रास्ता बताते हैं, माता रानी खाना कर देते हैं, सब उसी के हवाले कर दिए हम। अगर सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचाई जाए तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हमें क्या बोलेंगे सर, गुजारा हो रहा है, जैसे हो रहा है होने दो। तो ये थी श्याम जी की कहानी कि माता पे उनका विश्वास इतना अटूट है कि माता जो भी उनके लिए करेंगी वो सब कुछ अच्छा करेंगी। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि अगर आपके आसपास में ऐसा व्यक्ति आपको मिले तो आप प्लीज़ उन्हें सपोर्ट कीजिए, सहयोग दीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद से शायद किसी का जीवन जो है वो बदल जाए। धन्यवाद आपका। जय माता दी। जय माता दी। बात की हमने प्रसाद की, बात की हमने खान पान की। अब माता के श्रृंगार में और क्या क्या होता है हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कि माता को जो है श्रद्धालु चूड़ियाँ, ये आप जैसे देख सकते हैं, बिंदियाँ जो है, मेहंदियाँ और इस तरह की जो चीज़ें हैं माता को चढ़ाई जाती है उनके श्रृंगार में। श्रद्धा हैं। आज हम एक ऐसे ही दुकानदार से बात करते हैं कि वो माता के भवन में कितने टाइम से हैं और उनको कितना टाइम हो गया है यहाँ पर माता के दरबार में काम करके, और वो माता के श्रृंगार में क्या क्या सामान रखते हैं जो श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर बहुत प्रेम पूर्वक माता के लिए लेके जाते हैं। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अरमेश्वर। आपको कितने टाइम हो गया माता के दरबार में? मुझे 30 साल हो गया। 30 साल हो गया। 1990 से कर रहे हैं हम काम, जब से ये पक्की मार्केट बनी हुई है। माता का मंदिर यहाँ पर कब से स्थापना हुई थी? मैम इसका तो हमें पता नहीं कब से हुई थी। ये कम से कम सुनने में आता है कि 400-500 साल पुरानी बात है ये, जब से राजाओं का टाइम था उसी समय से स्थापना हुई है। तो पहले हमारी मार्केट थी कच्ची मार्केट थी, ऐसे छपरे वगैरह थे। तो 1990 से ये उठा के गवर्नर साहब ने पक्की दुकानें दी हमको। तो पहले तो हम स्टूडेंट थे, पापा करते थे काम, तो फिर हम पढ़ाई छोड़ के हम इधर दुकान पे ही आ गए। तो उसी समय से हमने ये ज्वेलरी माता के श्रृंगार की शॉप खोली है। तो जितना भी सामान, चूड़ा, जैसे ये चूड़ा हो गया, चूड़ा, बिंदियाँ, नेल पॉलिश, हर चीज़ माता का 16 श्रृंगार का सामान रखा है हमने। तो जैसे आप देख सकते हैं कि भैया ने कहा कि माता के श्रृंगार में उन्होंने 1% की भी कमी नहीं की है। तो अगर माता के श्रृंगार में उन्होंने 1% की भी कमी नहीं की, मतलब हर तरह के उन्होंने श्रृंगार के सामान रखे हैं, तो उस हिसाब से वो आपको क्वालिटी भी देंगे कि क्वालिटी में भी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। जैसा ग्राहक की इच्छा होती है वैसा बना के देते हैं हम, बिल्कुल ठीक दाम पे देते हैं माता को। हम उसी की रोटी खा रहे हैं तो उसमें जायज़ रेट रखते हैं हम। तो जैसा ग्राहक की इच्छा हो, हमने 10 रुपये के हर आइटम रखी है माता की। नेल पॉलिश, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, बिंदी, सिंदूर, 10-10 रुपये की आइटम। और चूड़ी ग्राहक के ऊपर डिपेंड करता है जैसी वो लेना चाहे। तो भैया ने कहा कि हर तरह की हर रेट पे उन्होंने प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, और माता के श्रृंगार में तो भाई
कहीं से भी कमी नहीं आती है, क्योंकि अगर कोई ना कोई भी चीज़ का डिफेक्ट नहीं मिलता तो हम आपको, अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं, हम आपको यही कहेंगे कि आप प्लीज़ ज़रूर भैया की शॉप पर आए और माता के श्रृंगार के सारे सामान, चाहे वो नेल पॉलिश हो, चाहे वो चूड़ियाँ हो, चाहे वो बिंदी हो, चाहे किसी भी तरह का श्रृंगार हो, आप ज़रूर भैया की शॉप से लेके जाए, क्योंकि भैया के जो सामान है उसकी क्वालिटी है और उस क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना समय दिया या बात यहाँ पर प्रसाद, लंगर और मेहंदी जैसे अन्य अन्य चीज़ें भी यहाँ करी जाती है। तो एक दुकान पे आए हैं हम जहाँ पर मेहंदी भी लगाई जाती है। कोई देवते होते हैं कि इन्होंने मनोकामना की होती है, वो पूरी करते हैं इधर आके, वो चढ़ाते हैं इधर। स्वागत है और आपका शुभ नाम आप बताइए। पूजा कितने टाइम से आप यहाँ पर हो? है, 10 साल हो गई हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 5 लड़की हैं। आप पीछे कहाँ के रहने वाले हो? मथुरा के। मथुरा। तो मथुरा से जम्मू तक का सफ़र आपने कैसे तय किया और भावे माता में कहाँ से आपको पता चला कि यहाँ पर माता ने मुझे जगह दी है और मुझे यहीं पर आके रहना चाहिए? हमारी बहन इधर रहती है काशी नगर में। हमारी बहन ने हमें बताया इधर भावे मंदिर। जब हम इधर आने लगे हैं, बहुत मदद होती है, लड़कियों को सहारा मिल जाता है, इधर खाने पीने का भी मिल जाता है लड़कियों को। इधर हम मथुरा से इधर आते हैं। आपकी लड़कियाँ स्कूल भी पढ़ने जाती है? हाँ जाती हैं, पर हम वहाँ रहते नहीं, जब जाती है इधर नहीं जाती हैं। कौन से स्कूल में वो पढ़ती हैं? सरकारी में पढ़ती हैं। एक 10वीं क्लास में, 2 लड़कियां बड़ी वाली, एक चौथी में, एक तीसरी में, एक को भी नहीं डाला, इसका आधार कार्ड नहीं है। तो आंटी, जैसे आपने देखा कि आपने सोचा कि लड़कियों को यहाँ शिक्षित करना चाहिए, तो जब आपके बच्चे यहाँ पर आप देखते हैं कि आप ही के साथ रहते हैं, तो कहीं उनकी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होती है? नहीं, जाके हम फिर स्कूल डाल देंगे। अभी जाएंगे 10-15 दिन में, फिर स्कूल डाल देंगे। इधर तो अब मजबूरी में इधर आ जाते हैं, कुछ पैसा वैसा हमारे पास नहीं रहता है तो इधर आ जाते हैं। तो आपने माता के दरबार में ही क्यों आने का सोचा? मतलब इसके अलावा आपने कहीं और नहीं जाना समझा कि वहाँ हम मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल सकते थे और इनको अच्छा कर सकते थे? जा सकते हैं इधर भी हम, पर मेरे को काम होता नहीं है ना, मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ है, तो इसलिए मेरे से काम होता नहीं है कुछ भी। ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती हूँ, ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकती हूँ मैं, ऐसा मेरा हाल है। तो इधर ही आ जाते हैं 10-15 दिन के लिए, फिर चले जाते हैं अपने घर पे बस। तो आंटी की जो बातें थी वो इतनी प्यारी थी, और मैं यही कहती हूँ कि अगर आपकी बिटियाँ हैं तो उनको पढ़ाइए, लिखाइए, उनको एजुकेट कीजिए और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। बात करें, माता के दरबार में आए हैं और माता रानी हर एक श्रद्धालु पे, हर एक बच्चे पे अपनी कृपा करती है। माँ, माँ से हम बोल सकें ममता, माँ से हम बोल सके प्यार। माँ शब्द ही अपने आप में हर तरह का है। तो आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो की बातें, जिसका नेचर देख के ही दिल जो है खुशनुमा हो जाए, देख के ही खुशी आ जाए। आइए मिलते हैं ऐसे व्यक्ति से। माता के दरबार में ऐसे श्रद्धालुओं की भी अलग ही पहचान है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कालिका किन्नर है। आप कितने साल से माता के दरबार में हैं और आपने माता के दरबार में आके ऐसा क्या चमत्कार देखा कि मतलब माता से ही बिल्कुल आप यहीं पर रह गए? आशीर्वाद में बेटा हो गया अपना अच्छा वाला आशीर्वाद है, अच्छा वाला। ले कमरे में मैं हर बारी आता था, पर मेरे साथ मेरी वाइफ नहीं आती थी, तो मैं चलो इस बारी पर जरूर आऊँगा। नहीं तो इस बार बधाई दे के जा। नहीं, बधाई दे दी आपको मैंने। बारे में मैं शुरू से आता हूँ और आपके अब शादी करके आज पहले बार लाई लड़की को। पहली बारी तीसरी बार लाया तो मेरे से नहीं मिली है। ये आपके पहली बार, नेक्स्ट टाइम, ठीक है। जय माता जी, मैं बोल रही कालिका किन्नर। ये हमारी रिपोर्टर आकर पूछ रही है कि बाबे वाली माता के बारे में ऐसा क्या गुण है जो यहाँ पर आकर बैठ गए। यहाँ पर ऐसा ये गुण है कि मैं बचपन से बिना माँ बाप की बच्ची हूँ,
तो इसको मैंने अपनी माँ समझा, इसी को हमने बाप समझा है। और ये जो दान दाता है यही हमारा धन है, यही हमारी संपत्ति है, इसी से हमारा गुजर बसर होता है बहन। बाकी तो हम जैसे जी रहे हैं तो जी रहे हैं। ऐसे मैं मेरी बड़ी माई की शुक्र करती हूँ, जो रबीना महंत है, जो मुझे अपनी गोद में बैठा के रखी है। उसने मुझे बेटा और बेटी का दर्जा दिया है, वही मेरे असली माँ बाप है। तो उसने मुझे बोला कि काली बेटा, दूर दूर भटकने से अच्छा है कि मंदिर में बैठ जा, एक जगह ही खाना पीना अपना गुजर बसर करना। ऐसे बोला मेरी माँ ने। रबीना महंत नाम है उसकी, वही मेरी बड़ी माई है, उसी की बदौलत यहाँ बैठी हूँ। तो जब आप माता के दरबार में आई तो कहते हैं कि माता के दरबार में हर अलग अलग तरह के श्रद्धालु आते हैं, तो आपको ऐसे भी श्रद्धालु मिले होंगे कि जो आपको अलग ही दृष्टि से देखते थे, तो उस टाइम पे आपको कैसा लगता था और आपको फील होता था? क्योंकि आप भी एक इंसान हैं, आपकी भी एक फीलिंग है, उसके बाद भी आपने उस टाइम को निकाला, उस टाइम में आप जिए, और उस वक्त से निकलकर भी आपके चेहरे पे जो खुशी है वो आपने कैसे बरकरार रखी, उसका राज बताइए। मैं तो ये भाई मैंने बोलता है, जो बोलते हैं एक कहावत है, कुत्ते भूखे हजार और हाथी चले बाजार। तो मैं उसको वही समझती हूँ, कुत्ते का दर्जा ही देती हूँ। भूखने वाला भूखने दे। हम लोगों को पता है लोग कितने कीचड़ उठाते हैं कि वो ऐसी है, गंदा है, यूँ है, वो है। अरे भाई, जहाँ रोटी ना मिले तो फिर क्या करना चाहिए इंसान को? बोल, क्या करना चाहिए? फिर कोई ना कोई तो रास्ता अपनाते हैं बहन। हम लोगों को तो कोई काम देता नहीं, ना कोई नौकरी नहीं देते हैं। किसी के दरबार पे भी जाओगे तो 150 दे के भेज देते हैं कि बोलते हैं आप जाओ, हमें आपकी से कोई ज़रूरत नहीं है, ना हम आपसे काम नहीं कराएंगे। तो जाए कहाँ की नर। इसीलिए अपना अपना रास्ता अपनाते हैं बहन। मुझे मंदिर पसंद आया, मुझे मंदिर पसंद आ गया तो मैं मंदिर में बैठी हूँ। जिसको इच्छा है, कोई लाल बत्ती मांगते हैं, कोई और कुछ करते हैं, कोई अपने तन बेच के भी गुजारा करते हैं बहन। क्या करेगी कि नर कहाँ जाए? तो मैं यही सरकार से भी यही दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे किन्नर को भी तो कोई वो दे, अधिकार दे कमाने खाने का। कहीं भी जैसे तो काट सकते हैं। राजी बेटे, लोग आते हैं दिल से दुआ मांगने आते हैं बहन, दिल से दुआ देते हैं। माँ का चमत्कार ही समझो जो यहाँ पर अपने आपने कभी एजुकेशन का रास्ता नहीं अपनाना चाहा कि सरकारी स्कूल्स भी ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट में हर बच्चे को पढ़ाते हैं, तो आपने कभी एजुकेशन का रास्ता नहीं अपनाना चाहा? कहाँ अपनाते? बचपन में ही ऐसे घर से निकले हो निकाल देते हैं। 10 साल 11 साल के बाद हमारे लक्षण से पता चलता है कि ये तो ये है, ये तो किन्नर है, ये तो खोसरा है। इधर जम्मू में खोसरे बोलते हैं भाई, हमारे उधर शुद्ध छक्का बोलते हैं। तो बोलते हैं तो छक्का है, ये कैसे पढ़ेगा, कैसे चलेगा? चलन ही ऐसे औरत की है तो क्या करे बहन? भगवान ने बनाई है कुदरती, तो क्या करें? उसके आगे हमारा थोड़ी चलता है ना। ये बात से आप ये भी समझे होंगे कि भले हम इन्हें किसी भी रूप से, किसी भी नाम से बोलते हैं, तो क्या ये इंसान नहीं है? आज हमारा समाज इन जैसे लोगों को ठोकर मार के भेज देता है। बट अगर सरकार तक हमारी ये आवाज़ पहुंचती है तो मैं यही कहूँगी कि ट्रांसजेंडर्स के लिए भी स्कूल्स हो, उनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, उनके लिए भी काम हो, ताकि उनको ऐसे हर जगह धक्के खाने ना पड़े। एक तरह से वैलिड रूप में वो काम करे, कुछ पैसे कमाए, अपना गुजारा करे और हमारे देश में आगे निर्माण का कार्य करे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। जय माता दी। अरे शाल इतना सुंदर लिया, आज मैंने लेके जाना। ले मना है। माता के दरबार में अलग अलग प्रांत से, अलग अलग जगह से बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। आपने तो ये तो सुना ही होगा कि वैष्णो माता में हर तरह के श्रद्धालु आता है, लेकिन भावे माता में भी लोगों की श्रद्धा ऐसी है कि माता अपने प्यार से उन लोगों को आपस में खींच ही ले आती है। और माता के दरबार में और हमें नए श्रद्धालु मिले तो बात करते हैं इनसे। भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कहाँ से? जी, मैं प्रॉपर जो रहने वाला हूँ, ज़िला अलीगढ़ से रहने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो हमारा वर्तमान पता वो फरीदाबाद हरियाणा में है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, लेकिन आज माता रानी के पास मैं जब इतना सा था, मेरा बेटा आया मेरे साथ, इतनी सी आयु में आया था, लेकिन आज माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था माता रानी के पास जाऊँ, लेकिन मैं नहीं आ पा रहा था। लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि जिस आयु में मैं आया था उस आयु में अपने पत्नी, अपना बच्चे, अपने बड़े भाई भाभी
ये मेरी धर्म की माँ है, मेरी सासू माँ है, मथुरा से हैं ये। और मेरी जो ससुराल है वो ब्रज में है, इसलिए मैं उन लोगों के साथ यहाँ घूमने आया हूँ। अब मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आया, मेरे को बहुत अच्छी यात्रा लगी। मेरे पे 12 साल से मैं पैरों से बहुत परेशान हूँ, मेरे पे चलने में दिक्कत हुई, शोलिंग रहती है हमेशा। लेकिन मैंने पूरी यात्रा, जैसे हम लोग चल नहीं पाते, मेरे को बहुत ज़्यादा चलने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अब मैंने 25 किलोमीटर की यात्रा आना जाना पैदल करी है। तो माता में शक्ति है। और देखो, सबकी कोई ना कोई माँ होती है, हर एक किसी के लिए। ये जो माँ है ये पूरे विश्व की है, जननी माँ है। तो इसलिए माता रानी के दर्शन करे। फिर हम भैरवनाथ पे गए, भैरवनाथ पे वो हमारे गुरु हैं। और आपका उसके बाद फिर हम यहाँ पे अभी जो मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे माता का बचपन का रूप था, वहाँ पे हमने दर्शन करे। तो ब्रज में तो सब लोग आते हैं दर्शन करने, हम वहीं आसपास घूमते रहते थे, लेकिन हम जम्मू आए और ये सौभाग्य की बात है जो हमें दर्शन हुए। और ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भतीजा है, दोनों ही मेरे पुत्र हैं। ये मेरे साथ हम दिखा सकते हैं, ये इनके पुत्र हैं और ये बिल्कुल हीरो की तरह, बिल्कुल हीरो की तरह। मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे दोनों बच्चों ने यात्रा पूरी 25 किलोमीटर की, ये 9 वर्ष की आयु में और ये 5 वर्ष की आयु में, दोनों। भैया इन छोटे बच्चों के लिए तालियां हो जानी चाहिए। बहुत अच्छी। कि इतनी कम उम्र में ही इन्होंने। ये बेटा बिल्कुल नहीं, मैं तो चल नहीं पाता, लेकिन मेरा बेटा भी, मुझे ये नहीं यकीन था। मैंने सोचा था कि मेरे बेटे को घोड़े पे ले जाऊंगा या वॉकर में चलाऊंगा। ये हमेशा कहीं भी जाता है, वाटर पार्क वगैरह में, वो जो कार होती है रिमोट वाली, उनमें खेलता है। आज मेरे बेटे ने ना वॉकर मांगा ना कुछ मांगा। मुझे बड़ी खुशी है, मेरे दोनों बच्चों ने यात्रा बहुत पैदल बहुत अच्छी यात्रा करी। और माता रानी के दरबार में उन्होंने बहुत भगत पूजा पाठ है, बहुत अच्छे इन्होंने बिल्कुल बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। आपका क्या नाम है? नाम बताइए। आयुष। आयुष, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? KGA में। कैसा लगा माता के दरबार में आके? आपको कैसा लगा, क्या मज़ा आया, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पर आके? क्योंकि पापा बोल रहे हैं आपके कि आप इतने लंबे सफ़र आपने पैरों से तय कर लिया और खुशी खुशी गए, खुशी खुशी वापस आए, तो क्या रहा, हम आपसे पूछते हैं। बहुत अच्छा लगा। दर्द तो नहीं लगा? पैर तो नहीं दर्द किए? बोला ही नहीं कि एक बार बैठ ले, चलता ही रहा। आपका नाम? रुद्र। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सेकंड में। तो आपको कहीं दर्द महसूस तो नहीं हुआ कि मैंने इतना लंबा सफ़र तय किया और पापा को बोल दूं कि पापा मुझे एक बार घोड़ी पे चढ़ा दो? नहीं। अच्छा लगा। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि वैष्णो माता के बारे में तो पूरी विश्व जानता है, लेकिन भावे माता जो यहाँ की ही लोकल्स है, तो भावे माता का प्रचार आप तक कैसे पहुँचा? आप किसको सुन के और किसके द्वारा आपने इनके बारे में सुना और यहाँ पर आप आए? कौन सी माता बताई थी आपने? भावे माता। भावे माता के लिए इनको सपना आया था मेरी मिसेज को कि आप अगर वहाँ पे जाइए। मिसेज को भी हम दिखाना चाहते हैं, आइए। इसकी बहुत, उनकी, मेरी मिसेज की बहुत शिकायत रहती थी। आप मुझे से सर वकील हैं, तो अब हम उनकी मिसेज से बात करते हैं कि वो उनको कैसा लगा और उनको कितना मज़ा आया इनके साथ ये सफ़र तय करने में। मुझे बहुत मज़ा आया, दर्शन वगैरह बहुत अच्छे हुए। और मेरे पैरों में घर पे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। मैं थोड़ा बहुत मतलब भाग दौड़ कर लेती हूँ, इतना दर्द रहता है कि मैं बेड पे ही लेट जाती, फिर नहीं उठती, कुछ भी काम नहीं करती। लेकिन मैंने इतनी चढ़ाई कर दी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने चढ़ाई भी कर दी और मैं वहाँ से उतर के भी आ गई। ये मैं सबसे बड़ी अपने ऊपर बहुत गर्व कर रही हूँ कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, मैंने चढ़ाई कर ली और मैं नीचे भी आ गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कुछ जगह लगता है कि जब हम चढ़ाई करते हैं तो कुछ जगह हमें ऐसा लगता है कि अब नहीं होगा, लेकिन क्या जब आपने अपना सफ़र तय किया तो उस दौरान में आपको कहीं एक टाइम पे ऐसी फीलिंग आई कि भाई अब तो बस हो चुकी है मेरी? क्योंकि माता के दरबार में जब हम जाते हैं तो अब में अपने आप ही एनर्जी आती है। थकावट भी कोई कुछ भी नहीं हुआ। जब हम चढ़ाई कर रहे थे तो मैं शूज़ भी पहन के आई थी, तो मुझे ऐसा लगा था मेरे शूज़ शायद गलत है, लेकिन मैंने चढ़ाई कर ली बहुत अच्छी तरह से। मैं थकी भी नहीं और मतलब हंसते हुए, खेलते हुए, खाते पीते हुए हम अच्छी तरह से वहाँ गए, दर्शन हुए अच्छी तरह से और बहुत अच्छा भी लगा। और वहाँ से भी आए तब भी मतलब कोई ज़्यादा थकावट नहीं हुई, लेकिन माता की दरबार से आज हमें थोड़ी बहुत थकावट हो रही है। वो भी थोड़ा महसूस हो रहा है कि हमने वो चढ़ाई वगैरह की माता दरबार पे, इसलिए थोड़ा बहुत अब फील हो रहा है। लेकिन वहाँ कुछ भी फील नहीं हुआ, नहीं कुछ दर्द हुआ, नहीं कुछ पेन हुआ, नहीं कुछ थकावट, कुछ भी नहीं हुआ। बस थोड़ी सर्दी ज़्यादा लगी थी और कुछ नहीं, बस ठंड ज़्यादा लगी थी। जय माता दी।
तो आज हम बैठे हैं भावे माता के दरबार में और यहीं के एक ट्रस्ट मेंबर से हम बात करते हैं कि भावे माता की क्या मान्यता थी और किस से वो जुड़े हैं। आज उनको इतने वर्ष हो गए माता के साथ में और इस दरबार में कि वो कहीं पर भी जाएं तो माता का आशीर्वाद उनके पास सदैव रहता है और वो माता से इतने कनेक्टेड है और बहुत मुश्किल से हमें इंटरव्यू देने के लिए रेडी हुए हैं। तो थैंक यू करूँगी सर, आपका शुभ नाम। जय माता की। मैं महंत बेटा जी बाऊ फोर्ट से बोल रहा हूँ। ये एक्चुअली महाकाली जी का मंदिर है, हम इनको बावे वाली माता बोलते हैं क्योंकि ये महाराजा बाहुलोचन ने बनाया था, उन्हीं के नाम पे गांव का नाम है बावा। तो एक्चुअली ये महाकाली जी हैं। ये जम्मू के महाराजाओं की कुल देवी हैं। हमारे JNK में ये एक ही मंदिर है जो महाकाली का प्राचीन मंदिर है। यहाँ इतवार और मंगलवार को मेला लगता है और नवरात्रों को दिन रात मेला रहता है। हमारे जम्मू में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। लोगों की बड़ी मान्यता है इन पर। देखिए, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान वार होती थी वहाँ से फाइटर आते थे तो हमारा एक ही पुल हुआ करता था। अब तो 3-4 पुल हैं। तो वो उनका टारगेट होता था कि पुल को उड़ा दिए जाए ताकि ये पंजाब से अलहदा हो जाए। फिर क्या था, जब वो उनके फाइटर आते थे तो उनको तभी में सिर्फ एक कन्या लाल वस्त्रों में झंडा लेकर घूमती दिखती थी और पुल उनको दिखता नहीं था। इसलिए लोगों की मानता है कि ये माता बावे वाली जी का ही स्वरूप वहाँ घूमता था। वो वही हमारी रक्षा करती हैं क्योंकि कभी यहाँ जब 2-3 लड़ाइयाँ हुई, कभी यहाँ जम्मू में नुकसान नहीं हुआ क्योंकि बॉर्डर यहाँ से कहीं से 5 किलोमीटर है, कहीं से 10 किलोमीटर है। तो नज़दीक होने के बावजूद कोई यहाँ नुकसान नहीं हुआ। सर, जैसे मेले की बात की गई है कि मेले पे यहाँ पर काफ़ी रश देखने को मिला है और आज भी रविवार को होता है ये मेला। तो जो श्रद्धालु बाहर से भी आते हैं और अगर वो नहीं यहाँ पर आ पाए तो क्या वो जो लंगर यहाँ पर करवाया जाता है तो वो ऑनलाइन मोड पर भी आप करवाते हैं? नहीं, देखो, ये तो मंदिर की तरफ से यहाँ लंगर की व्यवस्था है ना। यहाँ तो पूरा साल लंगर चलता रहता है। अगर किसी ने कहीं उन्होंने मन्नत मानी होती है तो वो आकर वो स्पॉन्सर भी कर देते हैं। नहीं तो मंदिर की तरफ से तो चलता रहता है। मंदिर की अपनी यहाँ डिस्पेंसरी है, यज्ञशाला है, बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, डॉक्टर बैठते हैं मंदिर की तरफ से। तो यहाँ तो पूरी व्यवस्था। अब कोविड से 2-3 साल तो रौनक कम थी लेकिन अब फिर आस्ता आस्ता शुरू हो गई। सर, जैसे ये है कि मंदिर के साथ में ही लक्कर किला है तो हम इस किला का इतिहास आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि किला कब बना था? क्या राजा जी ने कहीं और नहीं सोचा था कि बनाने की, उन्हीं के पास में, माता के पास में ही क्यों? नहीं, देखिए, ये किला जो है ना, ये यहाँ 2 राजों का राज था, जम्बू लोचन और बाहुलोचन का। ये दोनों भाई थे, एक तवी के पार था, एक यहाँ पर था। तो जो तवी के पार था वो जम्बू लोचन जी थे, उनका से नाम बस गया जम्बू लोचन। अब ये बाहुलोचन का राज था तो यहाँ ये जो किला है कोई 2500 साल पुराना है, बाहुलोचन के टाइम का। मंदिर तो बाद में बना ना। और यहाँ पर अलग प्रथा के बारे में भी सुनने में आया। बकरे की जो प्रथा है, बलि प्रथा जो है, वो अभी भी कायम है। नहीं, देखिए, हमारे दादे परदादों के टाइम का हम यहाँ सेवा कर रहे हैं माता की। हमने कभी बलि चढ़ते देखा नहीं है लेकिन सुना है कि काली का मंदिर है। लोग में यही धारणा है कि यहाँ बलि लगती होगी, लेकिन यहाँ बलि हमने कभी नहीं देखी, नहीं हमारे बुजुर्गों ने देखी। लोग मन्नत मानते हैं क्योंकि गुज्जर बकरवाल यहाँ रहते थे, उनके बड़े बड़े नग होते थे। ये 200-200, 300-300 बकरियाँ होती थी। जब उनकी वो बीमार हो जाती थी, इनको बीमारी लगती तो पहले तो कोई इलाज नहीं था इनका। वो माता के यहाँ मन्नत मानते कि हमारे यहाँ बीमारी ठीक हो जाए तो हम यहाँ आकर चढ़ाएँगे। वैसे चलते चलते लोगों ने, फिर आम जनता ने भी अपनी जब मन्नत पूरी करनी हो तो माता को बोलते थे कि हम यहाँ बकरी चढ़ाएँगे। लोग घर से बकरी ले आते हैं, यहाँ पानी लगाकर हमारे पंडित जी साथ में उसको संकल्प करा देते हैं, उसको खुला छोड़ देते हैं। मारने वाला कोई इधर सिस्टम नहीं है। तो जैसे आप कोविड में थे, कोविड में भी आप यहीं थे, लेकिन अब में और कोविड के टाइम में आपको क्या अंतर दिखा? क्योंकि श्रद्धालुओं की भक्ति बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जाती है और उस टाइम पर भी श्रद्धालुओं ने माता के प्रति प्यार नहीं छोड़ा और उस टाइम पर भी वो आए। और अब में और तब में मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको मेजर डिफरेंस दिखा? देखो, कोविड तो सारे वर्ल्ड में था ना, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग यहाँ आते रहे, हमने पूरे जो हमको गवर्नमेंट की तरफ से SOP मिली हुई थी उसके मुताबिक ही सोशल डिस्टेंस हमने यहाँ मेंटेन किया था।
बाकी हमने यहाँ वो डिस्पेंसर लगाए हुए थे, जगह जगह पर लोग अपने हाथ सैनिटाइज करते थे और सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा। मास्क हमने मंदिर की जो नहीं लाता था उसको मंदिर की तरफ से हम प्रोवाइड करते थे। लेकिन देखो वो तो था, लेकिन अभी फ़र्क है, अभी तो बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। अब लोगों को कोविड से डरते नहीं है, लोग आ रहे हैं। कोई ऐसी, आप भी आइए, दर्शन कीजिए। तो हम ये कहना चाहेंगे, अगर आप भावे माता में आते हैं, माता के दरबार में आते हैं, तो बेशक बेझिझक होके आइए, क्योंकि यहाँ पर आप अगर कोविड भी है आपको, तो आप पे पूरा पहले टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के बाद ही आपको अंदर भेजा जाएगा। अब इसके बाद अब हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना बहुत बहुमूल्य समय हमें दिया। और सर थैंक यू, आपने अपना बहुत प्यारा इंटरव्यू दिया। ठीक ठाक रखे माता रानी और तरक्की दे। धन्यवाद। जय माता दी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक भावे माता की कहानी लेके आई थी, और ये एक छोटी सी पहल थी शक्तिपीठ की कि आप लोगों के सामने आए। श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी मान्यता थी यहाँ पर, और वो यहाँ पर आए। तो कुछ ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो हमारे को देख रहे हैं। आंटी आपका बहुत स्वागत है और जय माता दी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आराम देती हूँ, और हम लेके आएंगे फिर से आप लोगों के सामने एक नई कथा। भावे माता की ये कथा से आप लोगों को क्या अच्छा लगा, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में करके